Good morning, everyone. The firm's demand curve and monopoly. See, monopolistic competition. Monopolistic competition refers to market in which there is a large number of firms. Competition supplies product which consumer believes are close, but not complete substitute. Monopoly competition is an analog to perfect competition except for the element of product differentiation. According to the left, which monopolistic competition is a market situation in which there are many sellers of a particular product, but the product of each seller in some way differentiated in the minds of the consumer from the product of every other seller. Monopolistic competition is a market structure quite similar to pure competition, but distinguished from its fact that the consumer perceive difference among the product of different firms. Firms have some control over the prices at which they sell their products, as in pure competition above normal. See the graphs. Price P0 P1, डिमांड, यहाँ पर डिमांड का ग्राफ इस लेवल तक है, इसके बाद ये इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ तक चला जा रहा है. फाइन. तो monopolistic competition refers to market in which there is a large number of firms competing. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें बहुत ही लार्ज नंबर, एक बड़ी क्वांटिटी की जो कई फर्म्स होती हैं एक दूसरे के साथ compete कर रही होती हैं, कंपटीशन कर रही होती हैं. और ये प्रतिद्वंदिता का भाव मार्केट में होना भी चाहिए. अगर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं होगा जिसमें कि बहुत सारी कंपनियां एक दूसरे से compete कर रही होती हैं, सप्लाइंग प्रोडक्ट विच कंज्यूमर बिलीव आर क्लोज, और वो प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं जिनमें वो सोचती हैं कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स के क्लोज हैं, एंड नॉट कम्पीट सब्स्टिट्यूट्स. सब्स्टिट्यूट्स के साथ कम्पीट नहीं करती हैं, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट कर रही होती हैं जिनके कंज्यूमर बहुत क्लोज होते हैं, जो बहुतायत संख्या में यूज़ करी जा रही होती हैं. Monopolistic competition is an analog to perfect competition except for the elements of product differentiated. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक परफेक्ट कंपटीशन होता है जो कि एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट्स कर रहे होते हैं. अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट विच मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर मैनी सेलर्स, कई सेलर अवेलेबल होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के कई सेलर अवेलेबल होते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज इन सम वे डिफरेंशिएटेड इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर. और वह डिफरेंशिएट एक काइंड ऑफ द अलग टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग क्वालिटीज़ अपनी गिनवाते हैं, बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबल प्रोडक्ट है, और ड्यूरेशन एवर लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है. प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इन सम वे डिफरेंशिएटेड, और उसकी क्वालिटी को स्पेसिफाई करते हैं कि यह जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उनसे डिफरेंशिएट कर रहा है, उनसे डिफरेंट है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर क्वाइट सिमिलर टू प्योर कंपटीशन बट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट बाय द फैक्ट्स. और अपने तथ्यों के द्वारा वो बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उससे बेहतर है. बाय द फैक्ट ऑफ द कंज्यूमर्स परसीव डिफरेंस अमंग द प्रोडक्ट टू डिफरेंट फर्म्स. तो डिफरेंट फर्म्स की वही सेम प्रोडक्ट, जैसे कि एक साबुन कोई इंसान यूज़ कर रहा है, तो अब दूसरे एडवर्टीज़मेंट को जब हम देखते हैं
तो वो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों के प्रोडक्ट से बेहतर बताते हैं। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए टूथपेस्ट का। आजकल एक एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़ोर शोर से आ रहा है कि मिट्टी वाला पेस्ट मत करिए आप लोग। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किस पेस्ट की ओर इशारा है। ये बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ का जो प्रोडक्ट है और पतंजलि दंत कांति जो पेस्ट बेचा जा रहा है, जिसे कि लोग सो कॉल्ड मिट्टी वाला टूथपेस्ट बोल रहे हैं, और जो कंपनियां डायरेक्ट हमला ना करके इस तरह का कुछ एडवर्टीज़मेंट करवा रही हैं कि मिट्टी वाले टूथपेस्ट को आप यूज़ ना करिए, अच्छा पेस्ट यूज़ करिए। मतलब इसके अतिरिक्त क्लोज़अप या कोलगेट या अन्य कंपनियां जो एग्ज़ाम्पल देकर समझा रही हैं कि मिट्टी वाला पेस्ट ना करिए, मतलब बाबा रामदेव का पेस्ट ना करिए, बाकी और दूसरे पेस्ट करिए। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एक मोनोपोलिस्टिक एरा है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और एक ही साबुन, एक ही टूथपेस्ट, जो कि डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट एक ही हैं और उसी प्रोडक्ट को डिफरेंट कंपनियां अपने हिसाब से बनाकर उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग में नई नई चीज़ों को ऐड ऑन करके अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से बेहतर बताकर इस तरह से अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करना, ये इनका दायित्व भी है, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी की ग्रोथ देखनी है और उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने हैं, मार्केट में बूम देखना है, अपनी पोजीशन को हाई लेवल पर पहुंचाना है। तो ये सब कंपनियों के टैक्टिक्स एंड टूल्स हैं जिसके द्वारा, एडवर्टीज़मेंट के द्वारा, वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेहतर बताकर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अपने आप को अबव रखकर अपनी सेल को ग्रोथ के लेवल तक लेकर जाती है और डिमांड बढ़ाती हैं। तो प्राइस है, ये प्राइस को डिनोट कर रहा है ग्राफ, और ये डिमांड का ग्राफ है। क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट्स किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में ये लाइन से लगे हुए हैं, प्रोडक्ट ऐसे क्यू में रखे हुए हैं। अब उन्हें मार्केट तक लेकर जाना है, उनकी सेल करवानी है, उस प्रोडक्ट को बेचना है, उसकी स्ट्रेटजी डिराइव करनी है, उसको अच्छे से अच्छा एडवर्टीज़मेंट करवा के और बहुत ही ग्रोथ लेवल तक लेकर जाना है, पीक तक लेकर जाना है। ये भी उस कंपनी की ही जिम्मेदारी है। फाइन। तो देखते हैं MR, MC, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, फाइन, एंड D डिमांड, क्वांटिटी, OX denotes the quantity here, OY denotes the price, and as demand level increases, fine. The graph and the curves seem to be the relationship between the product and differentiation and demand, and elasticity O, equality of marginal cost and marginal revenue. Fine. The single seller और प्रोड्यूसर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या हैं किसी मोनोपोलिस्टिक मार्केट के? सिंगल सेलर होता है और प्रोड्यूसर हो सकता है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कोई ज़रूर नहीं कि उनके पास सब्स्टिट्यूट्स हो। इफ़ेक्टिव चेक ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इन द इंडस्ट्री, इफ़ेक्टिव चेक किया जाता है कि न्यू फर्म अगर कोई एंटर कर रही है किसी इंडस्ट्री में, जैसे कि टूथपेस्ट बनाने की ही कई फर्में हैं और एक साथ वो एंटर कर रही हैं, तो इफ़ेक्टिव चेक किया जाता है ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इन द इंडस्ट्री। वन फर्म वन इंडस्ट्री, वन फर्म की एक इंडस्ट्री होती है। इन इलास्टिक डिमांड कर्व एंड डिमांड कर्व होना चाहिए। कंपटीशन कंट्रोल, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या क्या होना चाहिए? सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर होना चाहिए। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होने चाहिए। इफ़ेक्टिव चेक होनी चाहिए इंडस्ट्री में एंटर करने पर, न्यू फर्म बनाने पर। वन फर्म वन इंडस्ट्री, इन इलास्टिक डिमांड कर्व, डिमांड होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड ऑफ कमोडिटी, और कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए सप्लाई पर, किसी प्रोडक्ट कमोडिटी, किसी वस्तु पर, जो कि वस्तु जो मार्केट में बेची जानी है। प्रॉफिट इन लॉन्ग पीरियड, और उस प्रॉफिट को लॉन्ग पीरियड में दिखाई पड़ना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ बायरों की संख्या बहुत लार्ज नंबर में होनी चाहिए। फाइन। डी
oligopoly and monopolistic competition require a large number of competitor and free entry and exit. देखिए, जब किसी स्टेट में एक नया बिजनेस सेटअप किया जाता है तो उसमें वहाँ बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और जब कोई फर्म, नई कंपनी, नई फर्म एंट्री कर रही होती है तो वहाँ पर कई जगहों पर फ्री एंट्री और एग्ज़िट होता है, और कई जगहों पर बहुत ही हैवी टैक्स लेविड किए जाते हैं, बहुत हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं, क्योंकि सबकी एंट्री फ्री एंट्री और एग्ज़िट नहीं होती है। ये डिपेंड करता है रूल्स एंड रेगुलेशन पे कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट के, उस पर्टिकुलर कंट्री के रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स क्या क्या हैं, और उसको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही फॉलो किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, डील साइन करी जाती है, उसके बाद वो फर्म वहाँ सेटअप होती है, इस्टेब्लिश होती है, और उसके बाद ही कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। फाइन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। Many real world market today, however, are made up of a small number of suppliers and entry into the exit from the industry are restricted. Fine. Many real world market today, जो रियल वर्ल्ड में मार्केट हैं आजकल, आर मेड अप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स, स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स, एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री आर रिस्ट्रिक्टेड। तो बेसिकली क्या है कि एंट्री और एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड है। ऑलिगोपॉली, जैसे कि मैंने बताया कि टर्म्स कंडीशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ता है, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है, उसे भी देखकर और डिमांड कर को देखकर ही किसी बिजनेस में, किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी स्टेट में इंटर करना चाहिए। बिकॉज प्रॉफिट और लॉस में बेसिकली वो आते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। किसी भी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फंडा यही होता है कि प्रॉफिट जनरेशन। अब प्रॉफिट जनरेशन के साथ साथ एक नई चीज़ और ऐड ऑन हो गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो सभी कंपनियों की, सभी ऑर्गेनाइजेशन की एक टैगलाइन हो गई है कि हमें फर्म का प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन चाहिए।